अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से असातिज़ा और वालिदैन परेशान हैं कि उनके बच्चे स्कूल का होमवर्क नहीं करते, स्कूल में तालीमी प्रोग्रेस नहीं दिखाते, इसलिए उनकी तालीम पर हर्ज होता है, सज़ा दे नहीं सकते क्योंकि हुकूमत की तरफ से मारने प्यार लागू होने की वजह से तुलबा डरते नहीं हैं, असातिज़ा सज़ा दे नहीं सकते। आप जानते होंगे कि पहले असातिज़ा सज़ा दे लिया करते थे, जो बच्चा होमवर्क करके ना आता, इसी तरह तालीम पर तवज्जो ना देता तो उसे बैस से भी मार लिया करते थे, उसे दीगर सज़ाएँ भी दे लिया करते थे। मारने प्यार की वजह से बहुत से असातिज़ा ये शिकायतें करते हैं कि उनके तुलबा उनके कंट्रोल में नहीं है। वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे होमवर्क नहीं करते और तालीमी प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे। तो अरब मीडिया से मैं एक ऐसा मुजर्रब नुस्खा आपके सामने लेकर आया हूं जिसने इस सूरत हाल से निपटने के लिए वालिदैन और असातिज़ा के लिए सहूलत पैदा कर दी है। इसे जानना आपके लिए इंतहाई अहम है। इसे जानकर आप इसे अपने बच्चों पर अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे कि कितना बेहतर होता है। जिस तरह अरब दुनिया में इस नुस्खे ने इनकलाब बर्पा किया, ऐसे आप भी असातिज़ा हैं या वालिदैन हैं, आप भी इससे इनकलाबी नताइज हासिल कर सकते हैं। अरब का एक मुल्क है मिस्र। मिस्र को आप जानते होंगे, वहां पर जामिया अज़हर है, वहां पर और भी बहुत सारी मशहूर चीजें हैं। वहां पर एक इलाका है सुहागन रेट, वहां पर सैलम प्राइमरी इंस्टीट्यूट नामी एक इदारा है। वहां एक उस्ताद थे मोहम्मद करीम, जो कॉलेज ऑफ साइंस में केमिस्ट्री के शोबे से फारिग तहसील थे। वो तीसरी क्लास के बच्चों के उस्ताद थे। बच्चे उनकी वजह से खौफ खाने लगे, डरने लगे और फिर इसी तरह बाद बच्चे तो स्कूल आना ही छोड़ गए। तो वो इस सूरत हाल से निपटने के लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका अख्तियार किया कि जिस तरीके ने वहां का माहौल बदल दिया। उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया, पहले बच्चों के साथ उन्होंने एक दोस्ताना सेशन रखा, उसमें उन बच्चों की विल पूछी, उनके ख्वाब पूछे कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो बाद बच्चों ने कहा कि हम अफसर बनना चाहते हैं, इसी तरह बाद ने कहा हम डॉक्टर और बाद ने इंजीनियर बनने का कहा। तो उस उस्ताद मोहम्मद करीम ने एक तरीका यह इख्तियार किया कि जिन बच्चों ने जो कहा था उनकी उसी तरह लाइनें बना दी। एक डॉक्टरों की लाइन हो गई, एक इंजीनियरों की लाइन हो गई, एक इसी तरह ऑफिसर्स की लाइन हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने होमवर्क देना शुरू किया, सबक देना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने तरीका यह इख्तियार किया कि जिस दिन जो स्टूडेंट सबक याद करके ना आता तो उसकी होमवर्क की जो कॉपी थी वो ले ली जाती, किताब ले ली जाती। उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाता कि अगर वो अफसरों की लाइन में है तो वो अफसर नहीं रहेगा, इसी तरह अगर वो डॉक्टरों की लाइन में है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकेगा, इसी तरह वो अगर इंजीनियर्स की लाइन में है तो वो इंजीनियर नहीं बन सकेगा। इसी तरह दीगर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों में से जिस शोबे से वो मुंसलिक होना चाहता है वो नहीं हो सकेगा। तो इस तरह बिहेव करने से बच्चे कॉन्शियस होने लगे और वो होमवर्क पर तवज्जो देने लगे। इसी तरह जो सबक उन्हें मिलता वो याद करके आने लगे, जो लिखने के लिए काम मिलता वो याद करके आने लगे। उससे रिजल्ट बेहतर हो गया, तुलबा की हाजिरी बेहतर हो गई। और यहां तक कि वो जो उस्ताद मोहम्मद करीम थे उन्होंने खुद बताया कि 3 मेरी छोटी बच्चियां ऐसी स्टूडेंट थी कि जो स्कूल नहीं आ रही थी, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल बनी तो कंपटीशन में और ऐसे माहौल में उन्होंने बाकायदगी के साथ आना शुरू किया। सिर्फ आना ही शुरू नहीं किया बल्कि साथ साथ उन्होंने वो जो होमवर्क मिलता था वो होमवर्क करना शुरू कर दिया। और फिर इसी तरह जो कुछ भी वो मेहनत के जरिए अचीव कर सकते थे क्लास में वो करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वो क्लास के जो अपने उस्ताद से खाइफ थी, जो होमवर्क नहीं करती थी, जो अच्छे रिजल्ट नहीं लाती थी, वो चंद ही महीनों में इनकलाबी रिजल्ट देने लगी और तुलबा की हाजिरी जो है वो इतनी मेयारी हो गई कि वो एक मिसाल बन गई। ऐसा ही तरीका अगर आप उस्ताद हैं या वालिदैन हैं तो अपने बच्चों के साथ अख्तियार करें तो आपके बच्चे भी इनकलाबी रिजल्ट ला सकते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिल सकती है, बच्चे हुसूल तालीम के उस मेयार तक पहुंच सकते हैं कि जो वो बनना चाहते हैं वो बन सकें। मिस्री उस्ताद मोहम्मद करीम ने जिस तरह अपनी क्लास का रिजल्ट तब्दील किया, उनका मिजाज तब्दील किया, आप भी इस तरीके के जरिए अपने बच्चों का मिजाज तब्दील कर सकते हैं, होमवर्क पर उन्हें उभार सकते हैं और उन्हें जो उनके ख्वाब हैं उन्हें अचीव करने के लिए इस तरह उन्हें मोटिवेशन का एक जरिया बन सकते हैं। ये उस्ताद थे। उस्ताद एक कौम का मोहसिन होता है, एक ऐसा मुकद्दस पेशा है कि जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया और कहा कि मुझे एक मुअल्लिम, एक उस्ताद बनाकर भेजा गया है। और इसी तरह जो तालीम और ताल्लुम के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी खुसूसी फजीलत बयान की गई है। ऐसे टीचर और स्टूडेंट जो कुरान सीखते और सिखाते हैं उन्हें तो बेहतरीन लोग करार दिया गया है। ऐसे ही आप अपने बच्चों को दुनिया में भी किसी मुकाम पर देखना चाहते हैं तो ये ट्रिक अख्तियार करके उनके लिए मोटिवेशन का जरिया बन सकते हैं। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इंटेंशनली बच्चों को कॉन्शियस कर सकते हैं। वो अपने होमवर्क में, अपने सबक में कॉन्शियस होकर अपनी क्लास के अंदर अच्छे नंबर भी ला सकते हैं और अपनी काबिलियत को भी बढ़ा सकते हैं।